नमो यारो सभ्य पाप प्रणाशुरो मंगलाणम च सब्देशम परमम हवई मंगलम, ऐसा बोला। तो मैंने ये कहा था कि ये नमोकार मंत्र का अंश नहीं है। वो बात विद्यार्थियों को समझने जैसी है, इसलिए बोल रहा हूं। क्योंकि नमोकार मंत्र है गाथा छंद और ये है दूहा छंद। दूहा छंद ज्यादा का प्रयोग अभ्रंश में होता है, गाथा का प्राकृत में होता है। उसकी गाथा वो अब दोहा भी अभ्रंश प्राकृत में ही होगा। मैंने भाषा का उतना विशेषज्ञ भी नहीं हूं और मैंने उसकी स्टडी भी नहीं की। कुछ भी होगा, लेकिन वो दो छंद तो बदल गया ना, तो वो दो अलग चीज है। तो एक में पंच परमेष्ठी का स्मरण है और दूसरे में पंच परमेष्ठी के स्मरण की महिमा है। मैं भगवान की पूजा करूं, भगवान की स्तुति करूं और फिर स्तुति की स्तुति करने लग जाऊं। अंत में ऐसे दो चार छंद लिख दूं कि ये स्तुति बहुत ही बढ़िया है, इसका छंद बहुत बढ़िया है, इसमें ये बहुत बढ़िया है, इससे तो वो कम से कम वो स्तुति तो नहीं होगी। फिर वो स्तुति की स्तुति हुई, वो भगवान की स्तुति नहीं हुई ना। ऐसा मैंने भेद विज्ञान कराया था। पर ये भी कहा था कि ये भी हो सकता है कि जिसने नमोकार मंत्र लिखा हो उस आचार्य ने ये छंद लिखा भी नहीं हो, ये महिमावाचक छंद किसी दूसरे ने बना करके जोड़ दिया हो, तो उन्हीं ने भी लिखा हो सकता है। उसका मैं कोई विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन वो और अपने दिगंबर धर्म में ऐसा बोलते हैं ना, 5 पद 33 अक्षर और 58 मात्राएं होती हैं, तो वे नमोकार मंत्र में पूरी हो जाती हैं। लेकिन श्वेतांबरों में 9 पद और उसकी इतनी मात्राएं और इतने अक्षर ऐसे गिनते हैं। वो समझ रहे हैं ना, वो गिन के बताएंगे, लेकिन 9 पद गिनते हैं वो। तो वे 9 पद गिनते हैं, इसका मतलब वे उसको उसका अंश मानते हैं। समझिए, लिखते कहते भी वैसे ही हैं। मेरे हिसाब से अपन को गाथा लिखें तो गाथा मान लो 16 का मेजर लगाया, तो फिर अपन को नीचे वो महिमावाचक है ना दोहा, उसको 14 के मेजर में छापना चाहिए। थोड़े टाइप बदल देना चाहिए, छोटे कर देना चाहिए। जो छपाने का काम करते हैं ना, अच्छा क्यों? क्या हमें उसे अलग दिखाना है, उन्हें उसे उसका ही अंश दिखाना है। कौन समझे ना? पहले कुंडलियां लिखते थे अपन, तो पहले जो दोहा होता था और बाद में रोला, तो दोहा कम चौड़ा होता था और रोला थोड़ा बड़ा होता था ना। अब ये कुंडलिया को, दोहा को, रोला को एक सही छाप दो, एक सही मेजर में, तो उसे सामने वाले की समझ में नहीं आता, वो पढ़ने में गड़बड़ आता है। रोला और छप ऐसे होते हैं ना, दोनों छंदों को मिलाते। कहते बीच में रोला लिख दोगे तो फिर वो दोहा और रोला पड़ेगा, फिर वो कुंडलिया नहीं पड़ेगा, तो उसमें जो कंटिन्यूटी है वो भंग हो जाएगी। तो हमको इसमें कंटिन्यूटी भंग करनी है। तो ये मैंने अपने नमोकार मंत्र का जब व्याख्यान करता हूँ तो ये बोलता हूँ। कल परसों किसी ने मेरे से प्रश्न किया, कौन था क्या था वो सब भूल रहा हूँ, लेकिन किया इसके संदर्भ में। उत्तर तो मेरा यही है, उत्तर तो मैंने आपको बता ही दिया, लेकिन प्रश्न का स्वरूप क्या था, कौन ने किया था? अपने ही लोगों में से किसी ने किया। बता सकता है क्या प्रश्न था उसका? चिट्ठी आई थी कहीं से, हैं? खड़ा हो बोल। भोपाल से एक चिट्ठी आई थी कि आपने ये गलती की, ऐसा किया, इतना किया, ऐसा लिखा,
ऐसा क्या कुछ लिखी थी ना ऐसा। मैंने इसको बोला था कि इसको ये जवाब दे दो, क्योंकि किताब पढ़ें, अब इसने दी कि नहीं दी, ऐसा है। हाँ। लेकिन मुझे तो जवाब देने का भाव आया तो मैंने तुम्हें दे दिया जवाब। क्योंकि और लोगों को भी ऐसा प्रश्न हो सकता है। मतलब लोक में जो भी चल रहा है वो दिगंबर और श्वेतांबरों में अलग चल रहा है। और दिगंबरों में नमो बोलते हैं, अणा अणा, और श्वेतांबरों में नमो बोलते हैं, ना बोलते हैं, ना, ताथा दाधा ना, ऐसे बोलते हैं। तो ये कोई विशिष्ट बात नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूं कि इसमें कहीं मांगने के संकेत नहीं है। इसकी इतनी लोकप्रियता का कारण ये है। ऐसे ही भक्तांबर में की लोकप्रियता का कारण उसमें किसी के कुछ मांगा नहीं गया है, ये है। और दूसरी, बस प्रथमम जनेन्द्रम द्वितीयम जनेन्द्रम कर दो, मैंने बिल्कुल निरपेक्ष रखा है। ये कैसे हो सकता है? यदि आदिनाथ की स्तुति होगी और अजितनाथ की, तो माँ बाप का नाम जरूर होगा। और अब ये जो भक्तांबर जैसी स्तुति है, ये तो जिनेन्द्र स्तुति है ना? क्या है? जिनेन्द्र लिखा भी है ना अंत में, प्रथमम जिनेन्द्रम, जिनेन्द्र स्तुति है ना। अब प्रथमम लगा दिया तो वो आदिनाथ हो गया। लेकिन कहीं मरुदेवी और नाभि राय नहीं है। तो ये उसकी जो निरपेक्षता है और जिनेन्द्र के प्रति विशिष्टता है, ये भी उसकी लोकप्रियता का कारण है। फिर भी कह साहब, आपके मुख से तो हमने समंत भद्र के स्तोत्रों की बहुत महिमा सुनी है, और भक्तांबर को नंबर 2 पे रखते हैं आप वहाँ, क्योंकि समंत भद्र ने तत्वज्ञान परोसा है। पूरा न्याय शास्त्र उनके स्तोत्रों पर खड़ा हो गया है? और इनके आधार पर कैसा बहुत लोगों ने लिख दिए, बहुत मंत्र जपते हैं और ऐसा। अभी तो कौन कर जपते हैं, मैं बात नहीं करना चाहता। लेकिन समंत भद्र पे तो टीका आप्तमीमांसा, अष्टसहस्री, अष्टशती ये लिखी गई, और पूरा न्याय शास्त्र खड़ा हो गया। ऐसी टीका तो नहीं है ना इस पे, ऐसा कोई छंद भी नहीं है जिसमें कोई बहुत बड़े सिद्धांत का हम एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है, ये हमारा सिद्धांत है। कोई किसी को मार जला नहीं सकता है, ऐसा ये हमारा सिद्धांत है। तो इसके भी कहीं संकेत नहीं है। और जो अपने यहाँ व्यवहार नए का कथन है ना, वो उन कथनों के आधार पर बस ये हो जाता है, वो हो जाता है, ये हो जाता है। लेकिन यदि गंभीरता से हम विचार करें तो बेचारे मानतुंग ने तो ये भी नहीं लिखा। ये तो हम तुम जैसे पंडितों का काम है। अब उसमें क्या लिखा है कि आप युद्ध भयंकर हो, उसमें ऐसी शेर चिंगाड़ रहे, हाथी चिंगाड़ रहे हों, वो योद्धा मार रहे हों, खटाखट तलवारें चल रही हों, वो खून खच्चर हो रहा हो, तो भी तुम्हारा भगत घबराता नहीं। इतनी सी बात लिखी, और वो उसमें जीत जाता है। आप समझ में ऐसी बात लिखी नहीं, उस निर्भय रहता है। जंगल में शेर हो, ये हो, तो उसका भी भय उसे नहीं लगता है। वे तो उसके भय से वो उसकी प्रवृत्ति बता रहे। अब हमने मंत्र बना लिए कि तुमको शेर सामने हो तो फलाना काव्य बोलना, हाथी हो तो बस रवाना बोलना है, और कोई बीमारी हो गई हो तो कौन सा 44-45 में है ना, वो भूत भीषण जलोदर भार भोगना। मैंने आपने दवाइयाँ बना ली कि जो जुकाम कीजिए, सर्दी कीजिए, इसकी जो निमोनिया की, कैंसर की, हार्ट की, हैं, ऐसी दवाइयाँ बना ली। और जैसे कह रहे वो कह रहे हों, ऐसा हम संकेत देते हैं, हम जैसे पंडित, कि ये उसका मंत्र है। वो बेचारा समझता नहीं संस्कृत में, तो उसका अर्थ समझता नहीं है, इसलिए वो समझता कि इसमें इस मंत्र से बोलने से वो उसमें वैसी कुछ बात ही नहीं लिखी है।
देखा। और अब फिर और जितनी जितनी, जैसे मैंने आगे नरेंद्रम फणेंद्रम बताया, और फिर वो आदि वहां तक पहुंच गए, छिंदे छिंदे भिंदे भिंदे, कि मांग पत्र के अलावा कुछ है ही नहीं। लोग के लोग भी इतने तो व्यवहारिक होते हैं ना कि मुख्यमंत्री से कोई मांग पत्र पेश करते हैं तो 2 पैरा में उसकी प्रशंसा लिखते हैं। पहले आपने ऐसा किया ऐसा किया, फिर अपनी मांग लिखते हैं। तो पहले तो कुछ भगवान उनकी 2 पैरा तो लिख देते हैं उनकी प्रशंसा में, स्तुति में, फिर बाद में अपना मांग पत्र पेश करते। यहाँ तो पहले से ही छिंदे छिंदे भिंदे भिंदे शुरू हो गया है और उसकी माला। अब यहाँ भी कहते हैं कि साहब सब जगह होने लग गया, वहाँ लाखों की बोली गई, वहाँ इतने की गई है, अपन भी छिंदे महामंत्र शुरू करो। मैंने वो आर्थिक उसको साधन बना लिया और एक दूसरे को देख देख के उसे अपनाने लग गए हैं। अब जो ये परम सत्य है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, वो उसका प्रवचन करना मुश्किल हो गया। वो सब लड़ते हैं, सबसे पहले आगे मैनेजमेंट वाले लड़ते हैं, क्यों कि उनने इनकम का सोर्स बनाया था मुश्किल से और तुमने उस पर पानी फेर दिया। उन्हें तो वो पंडित अच्छा लगता है कि नहीं बस तुम अपने डांक नहीं बोला तो ये कदम, सांख नहीं बोला तो ये कदम। अब वो आया है ना उसमें नहीं सब डांकनी भयम है, छिंदे छिंदे भिंदे भिंदे, प्रेतनी भयम छिंदे छिंदे भिंदे भिंदे। डांकनी को छिंदे छिंदे नहीं किया है? तो पूरा भय, एक एक चीज का भय क्यों करते हो? भय एक साथ पूरा नहीं हो सकता, हर प्रकार का भय खत्म। हमारे मुनिराज को जंगल में निर्भय हैं तो वे सभी प्रकार के भयों से रहते हैं कि उनको एक एक अलग अलग भय, कि शेर का भय, हाथी का भय, मच्छर का भय, मक्खी का भय है। आजकल तो ये मक्खर मच्छी के भय ज्यादा बड़े हो गए शेर से। शेर का भय किसको लगता है? डर लगता है बुढ़ो जिंदगी में कभी। और मच्छरों का तो रोज ही ना लगता है, मलेरिया हो जाएगा और कौन कौन से डेंगू हो जाएगा हैं, और डेंगू के इतने मरीज आ गए और 4 तो मर ही गए। तो भय भय किसका लगता है? अब मुझे एक बढ़िया स्तोत्र बना, डेंगू भयम पढ़ो पढ़ो गाथा पढ़ो। असुहोब ओग रही दो, सुहोब जुत्तोण अन्न दबियम ही, हो जम्मज्जत्थो हम प्राणपगमपगम जाए। आत्मा ज्ञानात्मक अन्नद्रव्य में मध्यस्थ हो, ध्यावे सदा ना रहे वह नित्य शुभ अशुभ उपयोग में। अब हेडिंग में लिखा था कि परद्रव्य संयोग का कारण है, इसका विनाश का उपाय बताते हैं। तो परद्रव्य संयोग का कारण है तो एक दूसरे करता हो गया। वो तो ये कहते हैं कि जब तुम्हारा अशुद्ध उपयोग होता है, मन शुभ अशुभ भाव होते हैं, तो किसी ना किसी पर के लक्ष्य से होते हैं। ये मतलब पर के लक्ष्य से होते हैं। पर कारण है, हमें ऐसा लगता एक उदय रूप कारण होता है, एक आश्रयभूत कारण होता है। उदय रूप कारण में वो अपराधी दिखता है कि वो हमारे पीछे पड़ गया। जैसे कि वो स्तुति में भगवान की कहते हैं ना, दुष्ट क्या ना, मैं कछु ने कु बिगाड़ इनको नाही कियोजू, और बिन कारण महाराज बहुविध बैर लियोजू, है ना। मेरे पिताजी पढ़ते थे ऐसे पढ़ते थे बिल्कुल जैसे सीधी भगवान से कोई ऑफिसर हो उनसे शिकायत कर रहे हैं क्या। उनकी समझ में आता था ना वो, मैं कछु, कोई जिसका अर्थ बताना ज़्यादा जरूरी नहीं है कि मैं कछु ने कु बिगाड़ इनको ना ही कियोजू। हे भगवान, मैंने इनका रंच मात्र भी बिगाड़ नहीं किया।
वो बिन कारण महाराज अभी भगवान से महाराज हो गए। बहुविधि बैर लियो जू, बहुत तरीके से ने मेरा बदला चुकाया। कुछ भी काय का बदला चुकाया, मैं तो कुछ किया ही नहीं है? अब मेरी बात सुन लो कि तुम अच्छा बोल, तुम चाहता क्या है। जैसे बोले भगवान खुश हो गए और बोल तू मांग ले, चाहता क्या है। कि दुष्टन देव निकार और साधुन को रख लीजिए, वो बिनवे भूदर दास तू ढील न कीजिए। भूदर मिस्र थे तो मिस्र पना नहीं गया उनका, समझ रहे ना। साधुओं को रख लो और दुष्टों को निकाल दो। मैंने कर्म दुष्ट हैं इन्हें निकाल दो, मैं साधु हूं इसलिए मुझे रख लो। ये ठीक है, हम ऐसे ही करेंगे। इसलिए तो भाई इनको जेल में डाल दो। किनको? भूदेवदास जी को। क्या मैं क्यों? क्योंकि गलती तो तुमने करी है ना, कि झूठा आरोप उन पे लगा रहे। वे तो जड़ हैं बेचारे, समझते ही नहीं, उन्हें तो कोई बैर महल लिया नहीं है? और तुमने कहा ना कि इनको दुष्टन देव निकाल। दुष्ट कौन है? अब ये निर्णय तो हम करेंगे, कौन करेगा? माने हम तो ऐसी अदालत लगा दी और कहते बहुत बढ़िया रूपक है और कितना छंद का फलाना लिया, लेकिन मूल भाव की तो हत्या हो गई। मैंने तो अपने पिताजी को देखा है बोलते हुए, जिस तरह से बिल्कुल भावुक होकर वो बोलते थे ना, मुझे उस वक्त भी बहुत अटपटा लगता था कि ये क्या क्या किया, कर्म ने क्या किया, ऐसा किया, ऐसा ही रूपक को बांध दिया। इसमें तो कितना बहुत बढ़िया गाथा है। देखो, आत्मा ज्ञानात्मक अनद्रव्य में मध्यस्थ हो। यह आत्मा ज्ञानात्मक है, ज्ञान स्वरूप है, और अन्य द्रव्यों में मध्यस्थ हुआ है। मतलब जो पहले राग करता था फिर द्वेष करने लगा, या फिर अच्छा मानता तो राग करता है, बुरा मानता तो द्वेष करता है। तो एक मिनट में तो कर्म परद्रव्य है ना, तो कर्म अब कर्म के प्रति ये वीतराग भाव मध्यस्थ भाव हुआ क्या भूदेवदास जी का। फिर मैं ये कहूँगी पड़ोसी ने मेरे को ये तकलीफ दी है, तो ये पड़ोसी के प्रति मध्यस्थ भाव हुआ क्या? तो वो मध्यस्थ भाव के ऐसी मान्यता पूर्वक ही होगा कि आज तक इस पड़ोसी ने मेरा कुछ नहीं किया, मैंने उल्टा माना कि इसने मेरा बिगाड़ किया है, ये मेरी गलती है, तो हे भगवान मुझे इसकी सजा दो। मांग तो ऐसी होनी चाहिए है? ये तो जड़ है, और ये तो उदय रूप होता तो थोड़ा बहुत हम निमित्त कह भी सकते हैं। अब सामने पत्थर पड़ा है, अपन ने जाके बहुत जोर की उसमें पैर की ठोकर मारी तो अपना अंगूठे का नाखून निकल गया, खून आने लग गया। अब कितनी गालियां दे रहे हैं पत्थर को, मैं साले को उखाड़ के फेंक दूंगा, जड़ से उखाड़ दूंगा। और उसी पत्थर से लड़ते हैं। तुझे देख के चल, उखाड़ के कहाँ फेंकेगा? वो जहां फेंकेगा तू वहां जाएगा तो फिर पैर में लगेगा। क्यों जमीन में गाड़ दूं, सारे देश को कहां तक करेगा? सारे देश को चमड़े से मरने की बजाय पैर में जूता पहन ले। तो तुझे जरा सा नीचे देख के चलना था, और वो पत्थर था तो ऐसा निकल जाना था। अब बहुत लोग बड़े उपकारी होते हैं, जरा समझना, खतरनाक बात कहता हूं, कि सड़क के पत्थर उठा उठा के बगल में फेंक देते। किसी को लगेगा ये उपटल लगेगा, किसी को लोग हाँ नहीं साहब बहुत, किसी को उपटा नहीं लगे इसके लिए करते हैं। अरे कितने पत्थर सड़कों पर पड़े हैं, कितने फेंकेगा? क्या कर्तव्य है जिनसे? अपना कर्तव्य क्या है? इसे देख के बगल से निकल जाना। ये अपने मुनिराज क्या करेंगे? कर्तव्य क्या है? मतलब ये अपना सर्वश्रेष्ठ तो वो ही है ना,
मुनिराज को क्या करना चाहिए? उस पत्थर को उठा के यहां से वहां फेंकना चाहिए? क्या करना चाहिए? बगल से निकल जाए, इतनी सी तो बात है। अब ये बात किसी की समझ में नहीं आता। नहीं, वो आदमी सज्जन नहीं, वो सज्जनोत्तम हो जाता जिसने पत्थर यहां से वहां रख दिया। अरे इतने पत्थर हैं क्या कि तू कितने कितने कहाँ कहाँ रखेगा, और फिर भी यहाँ आ जाएंगे। ये तो होते रहते हैं ना। माने ये अपने अपने में सीमित हो, अपने में सीमित ये रास्ता है शांति से रहने का। तो कहते अन्य द्रव्य में मध्यस्थ हो, उसके प्रति न राग न द्वेष। इसने न मेरा बुरा किया न भला कर सकता है, तभी तो मध्यस्थ होगा ना। ये चाहता तो मेरा भला कर सकता था, लेकिन इसने बहुत बुरा किया, यदि कुछ भी नहीं। अभी जैसे मान लीजिए एक सीट खाली हुई जिसमें 10 लड़के इंटरव्यू देने गए। सीट एक थी और 10 लड़के इंटरव्यू थे। अब एक दूसरे को बिल्कुल जानते भी नहीं, जिंदगी में पहली दफे वो मिले, वहां बैठे थे बाहर एक साथ, अंदर से उन्हें बुलाया जा रहा था एक एक को इंटरव्यू देने। तो अभी वो मिले हैं और फिर सारी जिंदगी मिलेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। सारी जिंदगी नहीं अपन जेनी है ना, तो अनंत भव में भी मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं। फिर मैं आपको एक खतरनाक बात कहता हूं। शांति जी, हम और आप, दादा मैं और आप इस भव में मिल गए, तो पिछले भवों में मिले होंगे और अगले भव में भी मिलेंगे। हाँ वे मिले थे, फलाने मिले थे, फलाने मिले थे, क्या करें, नहीं तो मिट्टी पलीत की है समाई हमारी। नहीं मिले अरबों हैं और मिले एकाध हैं, और हमारे दिमाग में भर दिया कि हम मिलेंगे मिलेंगे। असली स्थिति तो ये है कि हम सब यहां जो मिले हैं ना, फिर अनंत काल तक हो सकता है कभी कहीं नहीं मिले, और ऐसे केस होंगे अनंत, और मिलेंगे ऐसा केस होगा एक। ये अनुपात है। अब हमारे शास्त्रों में वही भरे हैं जो मिले मिले थे, फिर भी यहां मिल गए, फिर स्वर्ग में मिल गए, फिर एक नरक में चला गया, एक स्वर्ग में चला गया। अब तो लाख अरबों वर्ष तक तो मिलना नहीं है। कोई नरक में रहने, फिर स्वर्ग में रहेंगे, फिर इधर आ गई एक कुकरी हो गई, एक सूकरी, वो इन्हें मिला दिया। मैं क्या कहता हूं, फैक्ट क्या है, तुम बहुत गंभीरता से सोचना। कोई मैं पागल नहीं हुआ हूं अब, कि वो नहीं मिलने के चांस अनंत गुने हैं, तो क्यों जबरदस्ती सूली पे चढ़ा रहे कि मिलोगे, के बदले नहीं मिलेंगे। बस ये समझो कि ये नहीं कि मरने के बाद फिर नहीं मिलेंगे अध्यात्म, अभी कल मिलेंगे कि नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं। क्यों, कल वो तुम मर गए, हम मर गए, कोई हो गए, गैस हो गए, अनंत काल को बस। पिछला भी ऐसा ही है। ये काय को खोज रहे, फिर ये पूरा पर्व का चक्कर ही नहीं हो शांति जी। फिर जाति स्मरण का चक्कर भी नहीं हो। क्या करना हमें जाति स्मरण का? इस भव के ही तो रिश्तेदार निभा नहीं सकते। जितनी रिश्तेदारियां हैं उन्हें निभाने में कितनी तकलीफ होती है। अब मैं वहां कैसे जाऊं, वहां कैसे करूं, अब मैं ये नहीं कर सकता हूं, अब मैं 3 दफे चाय पी ली है, 4थी दफे कैसे पीऊं। और अगले भव के काय को निकालना चाहते हो, क्या करोगे उनका, क्या करोगे जान करके कि ये माँ बाप थे, ये मेरे ये थे, ये मेरी पत्नी थी, क्या करोगे? उसे जानने से क्या फायदा है, मुझे बताओ। मोक्ष मार्ग में क्या उपयोगी है वो? फिर कहता हूं, ध्यान से सुनना, वो ऐसा केस एकाध होगा कि जो उनमें भी, जाति स्मरण वालों में भी, और ऐसे केस लाखों हैं, आप समझ आए ना, जिससे इनका कोई संबंध नहीं, बैर ही बैर हुआ है। नरक में बैर ही बैर याद आता है ना, तो बैर ही बैर याद आएगा, इसने मुझे जान से मार डाला था, इसने मुझे जहर दे दिया था,
वो जहर दे के खाता के मरता है, उसे याद आता है कि ये है इसने मुझे जहर दिया था, ये है इसने मारा। वे भी तो याद आते हैं ना, तो नहीं आते तो अच्छे थे ना, तो आते जो अच्छे आए वे तो अच्छे हैं ना। कहाँ अच्छे हैं? वे राख की आग में जलाते हैं, ये देश की आग में जलाते हैं। ये मध्यस्थ हो का मैं अर्थ कर रहा हूं। हमें तो अन्य द्रव्यों के प्रति मध्यस्थ होना है, और इनके संबंध बता बता के हम क्या करें? अन्य द्रव्य में मध्यस्थ हो, तो मध्यस्थ होने का रास्ता तो ये नहीं है। कहाँ गया? आत्मा ज्ञानात्मक अन्य द्रव्य में मध्यस्थ हो, ध्यावे सदा ना रहे वह नित्य शुभ अशुभ उपयोग में। वो आत्मा मध्यस्थ होकर आप अपना ध्यान करे और शुभ अशुभ उपयोग में कभी ना रहे नित्य, कभी भी शुभ अशुभ उपयोग में नहीं रहे। अब अच्छे भाव बुरे भाव दोनों में ना रहे, कितनी बात है। जिस शुभ भाव में हम इतनी धर्म बुद्धि करते हैं, निरंतर करते रहने की बात करते हैं, वो तो कहते हैं ना रहे। तो उनने सामान्य तरीके से कह दी कि न शुभ में रहे ना अशुभ में रहे, तो ये सामान्य नहीं है। अकेला कहते ना रहे शुभ में, तो हम कहते जबरदस्ती पीछे पड़ गए। ये तो दोनों ही की कह रहे हैं ना, कि शुभ में भी नहीं रहे और अशुभ में भी नहीं रहे। मध्य समझे ना। और अकेला शुभ की कह देते, अकेला अशुभ की कह देते कि ना रहे अशुभ में नहीं। बस हमें तो अन्य द्रव्य के प्रति मध्यस्थ होना है।